Assalamualaikum. I hope you all are doing well. It's Amna Hamad here, your instructor of Faceless Content Creation course. अच्छा, अब चूंकि हम बहुत आगे वैसे तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की बहुत बेसिक क्वेरीज हैं। सो आज जो लेक्चर है वो प्रॉपरली डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि मैं आप लोगों के सामने एक पूरी की पूरी वीडियो को एडिट करके दिखा सकूं। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह वीडियो को हम मतलब स्क्रैच से बनाते हैं, और फिर अगर किसी वीडियो क्लिप को या किसी पार्ट को हमने छोटा या बड़ा करना है तो वो किस तरह करेंगे। ऑल्दो कि यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 40 मिनट की क्लास में कंटेंट को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। सो कंटेंट मैंने कलेक्ट किया हुआ है, और कंटेंट कलेक्शन मैं आप लोगों को सारी बता चुकी हुई हूँ कि आप लोगों ने कंटेंट लाइब्रेरी से लेनी है या आप लोग डिफरेंट वेबसाइट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं। तो ये एक काम, अगर आप लोगों को इस पर भी एतराज है तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वीडियो को क्रिएट करने में आराम से 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कंटेंट ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। और कंटेंट कलेक्ट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी आप लोगों ने कहीं से भी कंटेंट लेना है वो पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप में। उसके बाद ये इंपोर्ट मीडिया की ऑप्शन होती है, इंपोर्ट मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आपने अपना ये जो कंटेंट है वो कहाँ पर सेव किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में से लेना है, डाउनलोड्स में से लेना है, या डेस्कटॉप पर से लेना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक अगर ये वाली ऑप्शन लेनी है, ठीक है, और वैसे यहाँ पर ये मैंने ली हुई है ऑलरेडी। तो मैं बिल फर्ज अगर मैंने अपलोड करनी है क्लिपचार्ट पे तो मैं इसको ओपन करूंगी और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए अपलोड नहीं हुई। सो इस तरह आप लोग कंटेंट तो कलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं कि वीडियो किस तरह बनाएंगे। ये मेरी एक अपनी ऑडियो है। ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको प्लस का साइन मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरी ऑडियो आ गई। अब क्या है, ये बेसिकली मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो की ऑडियो है। अब इसमें मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में दो चीजें करके दिखाऊंगी और बड़ी क्विकली करके दिखाऊंगी। वो ये कि अगर एक बनी हुई ऑडियो है या बनी हुई वीडियो है उसमें से किसी पार्ट को स्प्लिट करना है, डिलीट करना है, वो किस तरह करेंगे। और अगर आपने बिल्कुल जीरो से अपनी आवाज ली है तो उस पे आप लोग किस तरह से वीडियो बनाएंगे। चलें आप जरा मेरे साथ साथ रहिएगा और जरा देखते जाइए। मैं जरा इसको पहले प्ले कर रही हूँ कि मुझे बेसिकली इसमें से शुरू का एक पार्ट है वो मुझे माइनस करना है। ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर आपने किसी चीज को एडिट करना है, बनी हुई चीज को, आज वो भी सीख लेंगे, और जीरो से बनाना है तो आप वो भी सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले आऊं ताकि स्टार्ट में मुझे पता हो कि कितना पार्ट मैंने डिलीट करना है। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम से पहले ये जो म्यूजिक वाला पार्ट है मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा हैंडल है, मैं यहाँ ले आई हूँ, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। और ये देखें ये वाला जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। पहली चीज, इस तरह से आप किसी भी वीडियो में से किसी भी पार्ट को बड़े ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। एक काम। अच्छा, अब जरा आगे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमना हमाद। ओके। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि ये जो इतना पार्ट है मैं अपने हिसाब से ये चाह रही हूँ कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे YouTube का इंट्रो सब देखें। उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए ये है जी मेरे YouTube का इंट्रो, ये भी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। और ये चूंकि मैंने बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके बनाया हुआ है, तो ये इस क्लिप चैम्प पर नहीं बना हुआ। ठीक है। ये इसको मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर ऊपर वाली लेयर मेरी जो है वो सारी की सारी मेरी कंटेंट की लेयर है। ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होगा। अब ये देखिए ये है जी तरीकेकार इसको रीसाइज करने का। अब ये रीसाइज नहीं हो रहा। ठीक है। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है कि ये बना ही 7 सेकेंड्स के लिए। मैं इसको स्मॉल तो कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको बिग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो चीज है ही 7 सेकेंड्स की, ठीक है, उसको मैं किस तरह यूं, आप यूं समझिए कि एक वीडियो आपने बनाई है 4 मिनट की,
आप उसको यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पर लाने के बाद वीडियो क्लिप चैम्प में लाने के बाद अब आप कोशिश करें कि जी ये 4 मिनट की वीडियो को आप स्ट्रेच करके 5 मिनट की कर दें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज जो है ही 4 मिनट की, आप उसको 5 मिनट की कैसे कर सकते हैं। और एक मेरी स्टूडेंट है, वो आज मुझे कह रही थी कि जी मैं रीसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। वो रीसाइज किस तरह कर रही थी, वो रीसाइज इस तरह कर रही थी कि वो इसको सिलेक्ट करती थी और फिर हैंडल के साथ हैंडल को आगे पीछे कर रही थी। भाई हैंडल तो आगे पीछे करने के लिए नहीं है, मतलब रीसाइजिंग के लिए नहीं है। अगर आपने किसी अपनी क्लिप को, किसी इमेज को, किसी भी चीज को रीसाइज करना है तो आपने उसे ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद माउस को यहाँ पर लाना है, तो ये देखें, ये जो कर्सर की दो एरोज एरोज बन गए ना, ये शो कर रहा है कि इसको आप इस तरह से बड़ा और छोटा कर सकती हैं। ठीक है, दिस इज द वे हाउ यू रीसाइज इट। अच्छा, अब ये 7 सेकेंड्स की है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे पता चल गया है कि ये 7 सेकेंड्स का है मेरे पास, और अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही ये खत्म हो तो मेरी ऑडियो स्टार्ट हो जाए। अब जरा इसको मैं बैक पर लेके जा रही हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा। अब ठीक है, ये आ गया जी मेरा इंट्रो। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा इंट्रो है वहां पर जो मेरा जो है सब्सक्रिप्शन का जो लोगो है या आइकन है वो आ जाए कि सब्सक्राइब माय चैनल या कुछ भी इस तरह से। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आ रही हूँ कंटेंट लाइब्रेरी में। अब जरा गौर से देखते जाइए, मैं विजुअल्स में जा रही हूँ और ऑल विजुअल्स में मैं सर्च क्या कर रही हूँ, सब्सक्राइब। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है सब्सक्राइब। अगर इंटरनेट हमारा साथ दे तो विजुअल्स में आकर वीडियोस में देखते हैं, शायद सब्सक्राइब में हमें कुछ मिल जाए। जी ये देखें, ये मेरे पास हैं। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, ये सारे फ्री हैं। ठीक है, लेट से मैं ये वाला ले लेती हूँ। अब मैंने ये ऐड टू माई टाइमलाइन कर दिया। अब गौर से देखिएगा, मैं ये चाह रही हूँ कि जब मेरा इंट्रो पार्ट है ये वहां पर शो हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हैंडल इस तरफ है, जहां पे मैंने एडिटिंग कर रही हूँ मेरा हैंडल भी वहीं पर होना चाहिए। इस हैंडल का ये मकसद है। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जब मेरा हाफ इंट्रो हो तो तब ये नजर आए। ठीक है, उसके लिए यहां से मैं इसको रिसाइज मतलब कर सकती हूँ, यहाँ से इसका टाइमलाइन जो है वो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर आकर मैं इसकी जनाब पोजीशन को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकती हूँ। ये देख रहे हैं, मैं इसको स्मॉल करना चाहूँ, यहाँ से आकर मैं इसको स्मॉल भी कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू प्लेस इट हेयर, सो आई कैन प्लेस इट हेयर। जहां आप चाहें इसको रखना आप रख सकते हैं। यहाँ से ऐसे मैं इसको स्मॉल कर रही हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, ये अभी सिर्फ मैं अपना इंट्रो पार्ट जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ लेयर्स में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों नहीं रखा। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं रखा, अगर मैं यहाँ पर रखूंगी, ठीक है, तो ये उससे नेक्स्ट शो होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा, चलें इसको भी जरिए रखती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं, क्वेश्चन कुड बी कि यहाँ क्यों नहीं रखा। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं यहाँ पर इसको दिखाना ही नहीं चाह रही। मैं इस वाले पार्ट को दिखाना चाह रही हूँ इधर, कि जहां पर मेरा इंट्रो एंड की तरफ जा रहा हो, वहां पर ये जो है, ये सब्सक्रिप्शन का जो आइकन है वो यहाँ पर शो हो। ठीक है, इसलिए हम लेयर्स में काम करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। फिर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे जी कैनवा के लोगों को नहीं आता, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की थोड़ी बहुत नो हाउ हम सबको है, चाहे वो अडोबी की हो चाहे वो कैनवा की हो। कैनवा वालों को थोड़ा इसलिए बेहतर समझ आ गया था मेरी बात ये वाली कि लेयर्स में हम वर्किंग करते हैं कि सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जो चीज हम सबसे पहले दिखाना चाह रहे हैं वो होगी टॉप पर, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। ठीक हो गया, अब जरा देखिए, मैं इसको जरा पीछे ला रही हूँ। अच्छा, मैं आवाज जरा बंद कर देती हूँ इसकी, ताकि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें, ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात कि लेयर्स में हमें काम करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब यहाँ से मैं अपना इंट्रो करवा रही हूँ, तो मैं योर मीडिया में आ जाती हूँ, जहाँ पे मैंने कंटेंट सारे का सारा कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, जरा गौर से सुनते जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ फेसलेस, और फेसलेस वीडियोस में मैं इसी तरह ही बना रही होती हूँ कि मैं पहले सबसे पहले कंटेंट लिखती हूँ, फिर उस पर आवाज रिकॉर्ड करती हूँ, आवाज को मैं क्लिप चैम्प में लाती हूँ, आवाज सुनती जाती हूँ अपनी,
और उसके बाद ये आपने किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जिनकी मैं बनाती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह की ही वेब्स आप लोग अगर गौर से देखें कभी वीडियोस को, ये जो हमारे पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, उनकी या तो वीडियो अपनी होती है और बीच बीच में क्लिप्स आ रहे होते हैं, बीच बीच में इमेजेस आ रही होती हैं। वो बेसिकली सारी की सारी एडिटिंग इसी तरह के सॉफ्टवेयर पर हो रही होती है। मैं एक पब्लिक फिगर के लिए काम करती हूँ, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ पर। उनकी जितनी भी वीडियो एडिटिंग है मैं क्लिपचैम्प में ही कर रही होती हूँ, और वो करने का तरीकाकार ये है, वो खुद माइक पर बैठे होते हैं, पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है, ग्रीन स्क्रीन एडिट करना भी मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप लोगों को सिखाऊंगी। तो उसमें क्या हो रहा होता है, पीछे मैं अच्छा सा बैकग्राउंड लगा देती हूँ, और बीच बीच में उनकी जहां पर वो चाह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर, वो मुझे बता देते हैं कि भाई यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कोई इमेज आ जाए, यहाँ पर मेरा मेरा आपने मेरी वीडियो को काट के कोई क्लिप डाल देना है। तो वो सारी की सारी एडिटिंग इसी तरह हो रही होती है, आवाज की बुनियाद पर हो रही होती है। ठीक है, कि कहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं। लेट से अगर मैं किसी पब्लिक फिगर के लिए काम कर रही हूँ और वो आजकल की ये जो इश्यूज हैं इस पे बात कर रहे हैं, जैसे आजकल एक कॉलेज का इशू चल रहा है उस पे बात कर रहे हैं, तो वो कॉलेज का लोगो दिखाने के लिए जहां पर वो कॉलेज का नाम ले रहे हैं, तो वहां पर मैंने उस पार्ट को कट करके उस कॉलेज का नाम लगाया। ठीक है, सो इस तरह से ही वीडियो एडिटिंग की जाती है आवाज को सुनकर। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ कि भाई मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं फेसलेस वर्किंग करती हूँ, तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाली लेयर में नहीं रखूंगी, अपना जितना भी मेरा विजुअल कंटेंट है वो एक इसी लेयर में मैं एडजस्ट करूंगी। और जो लोग कह रहे थे कि जी ऊपर आ जाता है, तो बिल्कुल ये अपनी मर्जी से आता है, कहीं पर भी आपने इसको खुद एडजस्ट करना है कि किस लेयर पर लेकर आना है। ये देखिए कितने ही आराम से मैं इसको नीचे ले आई हूँ, हैंडल को इसके ऊपर रखूंगी ताकि मुझे नजर आए। और यहाँ पर ये देखिए, ये फिट, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए पूरा जो मेरा जितना डायमेंशन मैंने ली नहीं है, डायमेंशन हम यहाँ से बाय द वे लेते हैं, हम 9x16 लेते हैं जो हमारी शॉर्ट्स के लिए होती है, और 16:9 जो है वो हम लेते हैं जो हमारी मतलब स्टैंडर्ड वीडियो होती है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ, लेट्स सी। I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. अच्छा, अब यहाँ तक मैं चाह रही हूँ कि फ्रीलांसर तक मेरी ही या कोई भी जो इमेज है वो आए, तो मैं क्या करूंगी, इसको ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक। अब आगे सुनते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू पॉलिश योर स्किल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्किल के बारे में कि हाउ टू पॉलिश योर स्किल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई कंटेंट आपने उस हिसाब से लिया हुआ है तो वो ले लें, अगर नहीं लिया हुआ तो आप लोग ढूंढ लीजिए। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि मैंने कंटेंट लेकर रखा हुआ है। ठीक है, मैं ये यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, देखिए ये फिर से ऊपर वाली लेयर में आया। उसने खुद ब खुद एज्यूम किया कि भी मैंने यहाँ पर जाना है, लेकिन एडजस्टमेंट मैं खुद करूंगी। सारा का सारा विजुअल कंटेंट मैं एक ही लेयर में रखूंगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि विजुअल कंटेंट एक लेयर में रखने का, क्योंकि मुझे उसमें ट्रांजिशंस डालनी है। ठीक है, और ट्रांजिशंस में तभी डाल सकती हूँ, ये देखें ये प्लस साइन, ऐड ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशंस तभी होंगी जब ये एक लेयर में होगा। अगर ये एक लेयर में नहीं होगा तो ये देखिए यहाँ से आगे प्लस साइन ही नहीं आ रहा। ठीक है, सो अगर आपने ट्रांजिशंस डालनी है, यानी कि एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर की तरफ या एक वीडियो क्लिप से दूसरी पिक्चर की तरफ जब आप जा रहे हैं, तो वो स्मूथली जानी चाहिए। और वो किस तरह स्मूथली जाती हैं, ट्रांजिशंस के थ्रू जाती हैं। अब जरा गौर से सुनिए। ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू पॉलिश योर स्किल। यहां तक स्किल की बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहां तक ले आऊंगी। ठीक है, ये जो पिंक लाइंस हैं ये हमारी स्मार्ट गाइड्स हैं, ये हमें गाइड करती हैं, ये देखिए यहाँ पर। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट क्या है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपका ना सिर्फ किसी स्किल को सीखना जरूरी है, बल्कि उस स्किल का मास्टर बनना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं, मैं यहाँ पर दो क्लिप्स लगाऊंगी। सबसे पहला क्लिप जी वो कह रहे हैं जी किसी स्किल का सीखना जरूरी है, तो लेट से मैं यहाँ पर इसको ये ऐड कर देती हूँ। देखिए ये फिर ऊपर जा रहा है, बट नेवर माइंड, आई हैव टू एडजस्ट इट। और इस पे मैं ये रखूंगी यहाँ पर हैंडल, और ये इसको फिट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये देखें। अब दोबारा से मैं सुनूंगी, और यही तरीकेकार है वीडियो बनाने का कि आपको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार अपना कर्सर हैंडल आगे पीछे लेके जाना पड़ता है। इसी तरह से ही वीडियो एडिटिंग होती है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आप लेट मी सी यहाँ तक। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपका ना सिर्फ मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी आवाज बीच में जो है खामोश हो रही है। करने के लिए आपका ना सिर्फ किसी स्किल थोड़ा सा और पीछे, ताकि मेरी पिक्चर और मेरी आवाज के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन रहे। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपका ना सिर्फ किसी स्किल को सीखना जरूरी है, बल्कि उस स्किल का मास्टर बनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मास्टर होने की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए ये है जी मेरे पास एक क्लिप।
ठीक है, स्टैटिक इमेजेस ये आ गई। अब जरा मैं इसको दोबारा से पीछे ला रही हूँ और लेट्स सी, इसी तरह वीडियो एडिटिंग सक्सेसफुल होती है। फ्रीलांसर नहीं बन सकते। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, ये चंद मिनटों का काम नहीं है। अच्छी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग घंटों का बिगिनर काम है। एंड फ्रीलांसर। आज की वीडियो में हम बात थोड़ा सा यहाँ पर, करेंगे अबाउट हाउ टू पॉलिश योर स्किल। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपका ना सिर्फ किसी स्किल को सीखना जरूरी है, बल्कि उस स्किल का मास्टर बनना। अच्छा जहाँ पे मास्टर की बात हो रही है वहां पे मैं यही चाहूंगी कि जो मेरे मास्टर वाला क्लिप है वो नजर आए, तो यहाँ पे मैं इसको ये पीछे ले आऊंगी। ठीक है, और आप दोबारा से चेक करते हैं। बल्कि उस स्किल का मास्टर बनना भी बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक तो अभी तक मैं सारी के सारे स्टैटिक इमेजेस डाल रही हूँ। अब अगर कहीं पर मैंने टाइपिंग करनी है, मैं ये चाह रही हूँ कि जी मैं लिखूं कुछ, तो वो कहाँ पर किस लेयर में हम एडजस्ट करेंगे, वो किस तरह एडजस्ट करेंगे, अब आगे मैं आप लोगों को वो करके दिखाती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल में चैंपियन नहीं होंगे, अच्छा ये तो ऑब्वियसली बात चलती रहेगी चलती रहेगी, जरा इसको मैं देखूं आप कहाँ तक। अच्छे और सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते। ओके यहाँ पर फिलहाल मैं इसको डाल रही हूँ, ये मैंने एक वीडियो क्लिप डाल दिया, और हेयर वंस अगेन ये ऊपर नीचे के लेयर्स में जाता है, आप लोगों ने इसको खुद एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल में चैंपियन नहीं होंगे, आप अच्छे और सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो आइए बात करते हैं अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किल। अच्छा अब यहाँ पर जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किल, लेट से मैं यहाँ पर ये चाह रही हूँ कि अब कुछ लिखा हुआ आए मेरे सामने। अब लिखा हुआ आने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी मेरी टेक्स्ट में। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ कहने के बाद टेक्स्ट का नाम भी लिया है। अब ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास टेक्स्ट राइटिंग ऑप्शन है। ठीक है, ये मिरर है, ये इस तरह है, जहां जहां पे आपको जो चाहिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कहीं पे आपने मतलब रेटिंग शो करनी है, कहीं पे आपने कोटेशन लिखनी है, तो ये देखिए ये भी है। अगर आप लोअर थर्ड चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए ये आए, या ये देखिए ये आता रहे इस तरह जैसे न्यूज में आ रहा होता है, ये भी लोअर थर्ड है, ये भी लोअर है, ये प्लगिंग टाइटल है। ठीक है, ये आएगा इस तरह। तो ये बहुत सारे हमारे पास कैप्शंस के लिए मौजूद हैं, कैप्शंस अगर आप देना चाह रहे हैं। इसी तरह ये टू लाइनर है, और इसी तरह ये जो है हमारे पास शेडोज हैं, और मतलब थोड़े से अपने अपने हर स्टाइल में डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर मैं चूंकि बात कर रही हूँ जो मेरा मेन टॉपिक है उसकी, तो ऑब्वियसली मैं इसको एज अ हेडिंग यूज करूंगी। तो मैं कौन सा लेती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किल। अच्छा मैं अब ये वाला लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने मेन टॉपिक की बात कर रही हूँ, मैंने ये वाला टाइटल ले रही हूँ। अच्छा अब ये ऊपर आया है, ये यहीं पर आएगा। उसकी क्या रीजन है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहली लेयर हो गई हमारी ऑडियो की, दूसरी लेयर हो गई हमारी जो हमारा विजुअल कंटेंट है। ठीक है, इसमें मेरे इंट्रो है, इमेजेस हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, और सो ऑन जो भी चलता जाए। ये वाली आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपने अगर कोई छोटे छोटे कोई करेक्टर्स डालने हैं, कोई एनिमेशंस डालनी है, कोई स्टिकर्स डालने हैं, वो ये वाली लेयर आएगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद ये जो फोर्थ लेयर है ये ऑटोमेटिकली बनेगी आपकी टेक्स्ट की। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट की लेयर सारी, जितना भी आप टेक्स्ट चाहे यहाँ डालें चाहे आगे कहीं पर डालें वो यहाँ पर ही आएगा। अब हम टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे, ये देखें। आप लोगों ने अपना हैंडल, ये बेसिकली आपका प्रीव्यू हैंडल है। प्रीव्यू का मतलब है कि वो वाला व्यू जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि आपने कर क्या रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं लेट से, ठीक है, और आपका हैंडल इधर है, तो आपको स्क्रीन ब्लैक नजर आएगी या यहाँ वाला पार्ट नजर आएगा। लेट से मैं अगर टेक्स्ट को एडिट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे नजर ही नहीं आएगा कि मैं क्या एडिटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपने अपनी एडिटिंग जिस पार्ट को आप एडिट कर रहे हैं, मेक श्योर करना है कि ये आपका हैंडल उधर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टिप्स टू इम्प्रूव योर, लेट मी हियर इट अगेन। नंबर वन, एक सेट अ सेकेंड, गोल। इसको जरा थोड़ा पीछे लाते हैं इधर, एंड मैं जो बात कर रही हूँ वो सुनते हैं। है अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किल। टिप्स टू पॉलिश योर स्किल, सो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर योर टेक्स्ट हियर, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टिप्स टू पॉलिश योर योर स्किल। अच्छा अब जरा जहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को देख लेते हैं, यहाँ से इसको मैं रीसाइज कर सकती हूँ, ये देख रहे हैं आप, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके कलर अगर आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये देखिए, ये आप कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पर ये आउटलाइन का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी प्राइमरी कलर है, आप कोई भी कलर जो देना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कोड आता है आप यहाँ पे वो कोड एंटर कर सकते हैं, या आप ये प्लस साइन से यहाँ से कलर एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ये होता है जी इसको हम कलर पिकर कहते हैं, या आई ड्रॉपर। इस इधर से ये देखिए, जहां पर जाके आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप वहां से कोई कलर ले सकते हैं। पोजीशन यहाँ से आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। ये देखें, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सारी ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये फेड्स, इफेक्ट्स, एडजस्ट कलर्स ये नेक्स्ट क्लास में है, अभी सिर्फ आप लोग बेसिक तक रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या है जी, फिर से मैं टेक्स्ट वाली लेयर ही ऐड करूंगी, जरा अब आपने गौर से देखना है। तो आइए बात करते हैं अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किन। नंबर अच्छा, नंबर वन से पहले पहले मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगी क्योंकि मैं नंबर वन की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब जहाँ पे नंबर वन है वहां पे मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह का हो कि कीबोर्ड पे मैं टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये अब मेरी मेरी अजम्पशन है। क्रिएटिव काम है बेसिकली, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है। बोल तो देखें मैं रही हूँ नीचे, मैं सिंपली इस पे पिक्चर्स भी लगा दूं तो वीडियो बन जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए आप लोगों की जो क्रिएटिविटी, आप लोगों की जो इमेजिनेशन का लेवल है वो भी एक खास लेवल होना चाहिए ना। कि एक आम वीडियो में और आपकी वीडियो में क्या डिफरेंस है, वो यही है कि आप लोग सोचें समझें कि किस तरह आप अपनी वीडियो में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अब मैंने खुद से ये ज्यूम किया कि जहां पर मैं टिप्स की बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो तो शुरू में मेरी कुछ वीडियोस हैं वो सारी की सारी टिप्स पर हैं कि फ्रीलांसिंग टिप्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की और टाइम मैनेजमेंट की, वो सारी की सारी इस तरह टिप्स हैं। तो अगर आप देखें तो उसमें मैंने इस चीज को तमाम वीडियोस में मैं लेके चली कि जहां पे मैं टिप्स का जिक्र कर रही हूँ वहां पे पीछे कीबोर्ड की आवाज है और टाइप हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे लेना है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था हम कहाँ से ले सकते हैं, हम पिक्साबे से ले सकते हैं, ठीक है। आप पिक्साबे से ले लीजिए, या फिर अगर मैं सिंपली आऊं यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी में और वीडियोस की बजाय मैं अगर ऑडियो में जाऊं, तो ये देखिए यहाँ पर भी मेरे पास साउंड इफेक्ट्स मौजूद हैं। और लेट मी सी, मैं यहाँ पर ढूंढती हूँ टाइपिंग, ठीक है। और ये सारे पेड हैं जिस पर डायमंड है, एक है इधर जो हमें फ्री वाला भी मिल जाता है, ये देखिए। जरा गौर से सुनिए, पहले हम इसको सुनते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा है, डल टाइपराइटर है, हमारे पास कीबोर्ड टाइपिंग है, ठीक है। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दिया है। एंड थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है, बट नेवर माइंड। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को इधर वाली लेयर में रखा है। अब ये यहाँ पर क्यों आया है, ये यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जितनी भी हमारी साउंड की, ऑडियो की जितनी भी लेयर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लिप चैम्प की तरफ से नीचे वाली लेयर्स में होती हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये खुद ब खुद हमारी यहाँ पर सेकंड लेयर में आ गई, यानी कि अगर मैं इसको लास्ट कहूँ तो ये सेकंड लास्ट लेयर है। अच्छा, अब जरा मैं इसको एडजस्ट करूंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पिंक आएगा हैंडल, ये मुझे गाइड करेगा यहाँ पर, ये देखें, ये देखिए ये पिंक हो गया, ये मुझे बता रहा है कि जी यहाँ से आगे ये टाइपिंग की आवाज शुरू हो रही है। एंड नंबर वन, सेट अ गोल। नंबर वन, सेट अ गोल। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब जाहिर है मैंने टाइपिंग ली है तो मैं कुछ जो टेक्स्ट है वो भी इसी तरह का लूंगी जो टाइपिंग में की फॉर्म में हो। तो ये देखिए, ये है जी टाइपराइटर, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और ये देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो मेरी टाइपिंग की लेयर में आ गया। मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, अपना हैंडल यहाँ लाऊंगी और अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो टाइप करने लगी हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कहा है, लेट मी हेयर इट अगेन। नंबर वन, सेट अ गोल। नंबर वन, सेट अ गोल, ठीक है। इसको मैंने सेट किया और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वन, सेट अ गोल, ठीक हो गया। और ये सारी की सारी वही आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका टाइम कैसे एडजस्ट कर रही हूँ कि ये इन दोनों का जो टाइम है, यानी कि कीबोर्ड की आवाज का जो टाइम, मेरी आवाज और टाइपिंग लिखा हुआ, ये सब एक साथ आए। तो यहाँ से मैं इसको जरा स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा पीछे से, आप गौर से देखिए। नंबर वन, सेट अ गोल।
ठीक है, अब यहाँ तक है सेट अ गोल। मैं यहाँ पर इसको ऐसे पीछे कर रही हूँ छोटा, और इसी तरह मैं इसको पीछे कर रही हूँ। अब ऊपर वाली लेयर मुझे नजर नहीं आ रही ऑल दो, लेकिन मेरे जो पिंक मेरी गाइडलाइन है वो मुझे गाइड करेगी कि भाई ये देखें यहाँ तक ये आपकी लेयर बराबर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। दिस इज द वे हाउ यू एडिट अ वीडियो। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। नंबर 1, सेट अ गोल। डेली बेसिस पर आपकी, ठीक है, अब ये ऑब्वियसली चलती रहेगी, आगे तक जाएगी। ये बहुत लंबी वीडियो है, मैं सारी की सारी तो एडिट नहीं करूंगी, इतना ही पार्ट आपको एडिट करके दिखा सकती हूँ। और एक चीज और, कि अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है, जैसे मैं अपनी आवाज को यहाँ तक ही रख रही हूँ, लेट से, ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर, ये ऑब्वियसली मेरे बहुत ज्यादा ऑडियो है, मैं इसको यहाँ पर लाकर हैंडल को इसको सिलेक्ट करूंगी, स्प्लिट करूंगी, और ये वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी। अब ये तो मेरे पास आ गई वीडियो। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि मैम जूम इन जूम आउट कब करना है। भाई जूम इन जूम आउट आपकी अपनी चॉइस है। आप लोग शुरू में अगर करना चाहें तो इसको जूम इन करके कर सकते हैं, ताकि ये सारी की सारी चीजें जरा आपको क्लियरली नजर आ जाए। अदरवाइज जूम इन जूम आउट का प्ले जो है वो कहाँ होता है, रोल कहाँ पे होता है, वो होता है जब हमने ट्रांजिशंस डालनी है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं ट्रांजिशंस डालूंगी। अभी अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट जो है ना, एनीवेज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमना हमाद, ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छा ये देखें एकदम पिक्चर चेंज हो गई। ट्रांजिशंस ऐड करेंगे, ये देखें यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पे ट्रांजिशंस का पैनल है। ट्रांजिशंस आपने ओपन कर लेनी है, जहां पे ट्रांजिशन डालनी है वो ये प्लस साइन आपने ऐड कर देना है। और ये देखें कोई भी आपको कोई भी चाहिए, सिंपली उसको उठाइए और ये प्लस साइन पर ले आइए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं, ये देखिए, बल्कि नीचे ये चार पांच तो अभी अभी जो है ना ये लॉन्च हुई है, ये कुछ दिन पहले, मतलब आप समझ लीजिए कि गालिबन कुछ 4 से 5 दिन पहले ये लॉन्च हुई है। ठीक है, सो आप ये बड़े मजे की ट्रांजिशंस हैं, आप इसको आप यूज कीजिए। मतलब मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो ये जैसे कि पेपर इफेक्ट है पेज टर्न का, कि अगर आप कोई जैसे किड्स की बना रही हैं, उसमें कोई स्टोरी सिखा रही हैं, स्टोरीज का बता रहे हैं, तो वहां पे कर सकते हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पे ये देखिए ये रिव्यू। अच्छा एक और चीज, ये देखिए यहाँ पर मैंने डालने की कोशिश की है, तो ये नहीं डल रही। उसकी रीजन क्या है, बीच में गैप है जो हमें नजर नहीं आ रहा। तो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा ही देखें, आई एम ट्राइंग टू पुट इट हियर बट नहीं, वो प्लस साइन ही नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा उठाकर ऐसे बराबर कर देना। ये देखिए, अब देखिएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका माइनर सा भी गैप होगा तो ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी। कोई भी आप ट्रांजिशन डाल लीजिए, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि भाई आप लोग किस तरह से किसी अपनी चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, यू कैन क्रिएट सो मच ब्यूटीफुल थिंग्स हेयर। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये जो क्लिप चैम्प आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे वंस अगेन थोड़ा गैप है, मैं इन गैप्स को थोड़ा कवर कर लूं। ठीक है, तो इसमें आप लोग इतने अच्छी इतने प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक पब्लिक फिगर के लिए। ठीक है, तो मुझे आइडिया है कि इसमें आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। टाइम आप दे देंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको हम थोड़ा इधर एडजस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। और ये ऊपर क्या आ गया भाई, ठीक हो गया। अब मैं आपको जरा इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ, अब देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जरा इसको जरा बड़ा करके देखते हैं, अब देखिएगा। आई एम आमना हमाद, ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू पॉलिश योर स्किल। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपका ना सिर्फ किसी स्किल को सीखना जरूरी है, बल्कि उस स्किल का मास्टर बनना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल में चैंपियन नहीं होंगे, आप अच्छे और सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो आइए बात करते हैं अबाउट द टिप्स टू पॉलिश योर स्किल। नंबर 1, सेट अ गोल। हेयर वी आर, सो ये है जी तरीकेकार जो इतने दिनों से आप लोग परेशान थे कि मैम किस तरह वीडियो एडिटिंग होती है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये बेसिक सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अभी 2 मिनट आप लोग संभाल के रखिए। अगर मुझे बताइए कि कल के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि जी अगर हम कोच को ऑन कर लेते हैं, तो कोच को आपने ऑन कर लिया, कोच ने आपको कहा है कि आपकी आवाज ठीक नहीं है, तो
कोच कुछ नहीं करेगा, उसने सिर्फ बताना ही है। आपने रिकॉर्डिंग दोबारा करनी है, ठीक है। अपनी आवाज को दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, अपनी स्क्रीन को दोबारा रिकॉर्ड कीजिए। अच्छा है ना कि ये एआई से आपको वहीं पर पता चल गया, बिफोर अपलोडिंग, अपलोड करने से पहले ही आपको पता चल गया कि भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं है या आपकी वीडियो क्लियर नहीं है, तो उसको ठीक कर लीजिए। तो और कोच क्या करे, कोच यही है। और बाकी जितने भी टूल्स अभी तक मार्केट में आए हैं, किसी में अभी तक ऐसा कोई एआई का कोच ही नहीं है जो आपको ये बताए कि कहाँ पर क्या ग्लिच है या कहाँ पर क्या अभी एरर है। तो यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। और एक क्वेश्चन और आया था कि जी, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि आप लोग जब कैप्शंस ऑन करते हैं या वॉइस देते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो हम शुरू से, मैं और मैम खतीजा आपको यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने ह्यूमन वॉइस लेनी है। अ, हमेशा ऊपर ही आएगी जी, हमेशा ऊपर ही आएगी। आप लोगों ने ह्यूमन वॉइस लेनी है, प्लीज। एआई वॉइस नहीं लेनी, अभी यूट्यूब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर कि उसकी आवाज कम है, तो आपने उसकी आवाज को सिलेक्ट करना है, ऑडियो में आना है, तो आप यहां से आकर ये देखें, उसको 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं। सो आवाज का कोई मसला नहीं है, आप आवाज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट। सब लोग कह तो रहे हैं कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। भाई जब आप लोग देखे, मेरी बात सुने, मैथ्स है, एक टीचर आई है, मैथ्स का क्वेश्चन करवाया है, वो चली गई है, देखने में आपको लगा हाँ ये आसान है, ओके मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो जब तक आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने सुनने से मैथ्स नहीं आता। ये ग्राफिक्स हो जाए, क्रिएटिव राइटिंग हो जाए, या आप लोगों की वीडियो एडिटिंग हो जाए, इसके लिए भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप लोग जब तक खोलेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चंस पूछ लेना आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। वी आर लेफ्ट विथ 7 minutes only. If you have any questions, then you may ask, please. कैन राबिया, इस बारे में मतलब आपने आवाज क्यों नहीं अपनी डालनी? आप अपनी आवाज अगर नहीं डाल रही तो किस तरह का आपका कंटेंट है, मतलब आपकी नीश क्या है, आप मुझे जरा बताएंगी। किसी और का कोई और क्वेश्चन तब तक? मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना है, आवाज आ रही है मैम? वालेकुम सलाम जी, जी आ रही है। मैम, मैंने पूछना है, अगर आपने अभी बताया था कि कोई वीडियो या ऑडियो जो है वो जितनी उसकी मतलब लेंथ होगी, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो या ये फॉर एग्जांपल ऑडियो साउंड इफेक्ट वो रिपीटेडली आगे होता जाए, गुड यानी वो क्वेश्चन, मैं समझ सारा गई, मैं वीडियो पे समझ गई, लगता मुझे जाए, तो मुझे फिर उसके लिए क्या जी करेंगे? जी, मैं समझ गई यानी है टाइम। शॉर्ट, लेकिन हम उसको मतलब पूरी वीडियो पे लगाना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं आपकी तो बात उसका समझ क्या? गई। 1 मिनट, अब मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अब जैसे कि बिल फर्ज मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कीबोर्ड की आवाज है, कीबोर्ड की टाइपिंग की जो आवाज है, ये रिपीट हो बार बार। तो आप बार बार यहाँ पर आकर तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। ये देखिए, आप इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए ये डुप्लीकेट का साइन है। आपको जो जितने टाइम के लिए चाहिए, आप इसको बार बार डुप्लीकेट करते जाइए। जहां पर चाहिए, बिल फर्ज मुझे ये यहाँ पर चाहिए और यहाँ यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, एज्यूम कीजिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पार्ट को सिर्फ यहीं पर रखूंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ये सिर्फ एक बार चाहिए और 52 सेकंड पे चाहिए। अब एज्यूम कीजिए, अब सारा कुछ तो मैं नीचे से डिलीट कर चुकी हूँ। मैं क्या करूंगी, इधर से इसको लूंगी और कॉपी करूंगी और इसको उठाकर यहाँ पर ले आऊंगी, ठीक है। सो ये सेम साउंड इफेक्ट आप कई बार, जितनी बार चाहे आप मर्जी, वैसे उसको डुप्लीकेट कीजिए, जहां पे जिस जिस टाइम पर आपको चाहिए, आप इस टाइम पर इसको ले जाइए, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट की ऑप्शन मौजूद है। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? और वो राबिया थी जो मुझसे पूछ रही थी कि, मैंने उनसे पूछा आपकी नीश क्या है, वो शायद चली गई है। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ तक सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए ना? अभी फिलहाल तो कोई क्वेरी नहीं रह गई ना? कुछ भी आप लोगों ने डुप्लीकेट करना है, कुछ भी, चाहे वो साउंड इफेक्ट है, चाहे अब जैसे बिल फर्ज, यहाँ पर आगे मेरी एक टिप है, मैंने 2 टिप्स, 3 टिप, 3 टिप, 4 टिप, 5 टिप,
ठीक है, मैंने कितनी ही टिप्स आ रही है, 5 टिप्स थी बिलफर्ज। तो आप एज्यूम कीजिए मैं सेकंड टिप अपनी यहाँ पर बता रही हूँ। अब मैं सेम बार बार यहाँ से जाके टेक्स्ट में जाके वही वाला टेक्स्ट बार बार नहीं लूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको डुप्लीकेट करूंगी। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद बिलफर्ज मुझे ये 52 सेकंड पर ही चाहिए, यहाँ पर इसको रख दूंगी और यहाँ पे अपना कर्सर लाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर नंबर 2 टिप जो कोई भी है, मुझे अब याद नहीं है फिलहाल जो कोई भी मेरी टिप थी, बट मैं लिख देती हूँ सेकेंड टिप। ठीक है, सो इस तरह से कोई भी चीज आपको जहां पर चाहिए आप उसको एज इट इज डुप्लीकेट कर लीजिए और वहां पर जाके अपने उस टाइमलाइन पे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलें गुड, ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अगर एक और चीज आप लोग ये चाह रहे हो कि जैसे यहाँ पर ये ब्लैक है, इसके पीछे कोई फिलहाल बैकग्राउंड नहीं है, आप देख रहे हैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, आप चाहे यहाँ से आकर पिक्साबे से, गूगल से, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि क्लिप चैम्प में अपना कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से करके दिखा देती हूँ आपको। ऑल में जा रही हूँ, विजुअल्स में आ रही हूँ, बैकग्राउंड्स में जा रही हूँ, और लेट से मुझे चाहिए काइंड ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास आ गए हैं ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है, सो लेट से मैं ये वाला ले लेती हूँ, या ये कोई भी जो आपको पसंद है, जो आप चाह रहे हैं, कोई अगर ये पर्पल कलर का एनिमेटेड चाह रहे हैं, कोई भी जो आपको पसंद है, ठीक है, आप ले सकते हैं। लेट से मैं आपको यहाँ पे ये वाला रख कर दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने इसको ऐड कर दिया, अब ये ऐड हुआ है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं। इसको जरा इंपोर्ट होने दें, इंपोर्ट होने में टाइम ले रहा है। अच्छा, अब ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया, मुझे भाई ये इतना नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ तो इस तरह से स्मॉल कर लूंगी, और ये देखें इस ये अपनी ही एक लेयर में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता ना कि मुझे कहाँ चाहिए। अब आपको आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको स्मॉल करें, आप इसको स्प्लिट कर दें, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब मुझे ये कौन सी लेयर में चाहिए, मैं इसको जरा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, और मैं जरा इसको आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये चाहिए जहां पर मेरी टाइपिंग हो रही है। अब टाइपिंग मैंने की है इधर, ठीक है, और कंटेंट है मेरा इधर। अब ये जितना मेरा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मेरी टाइपिंग है और मैं यहाँ तक अपना बैकग्राउंड ले आऊंगी। ठीक हो गया, और ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया ऐसे। ये जो मेरे पिंक हैंडल्स हैं बेसिकली दे आर गाइडिंग मी, एंड हियर आप जरा देखिए। तो यहाँ पर भी अगर आपने ट्रांजिशन डालनी है, कंटेंट, विजुअल कंटेंट आप सारा एक ही लेयर में रखेंगे, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही लेयर में रखने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर रखूंगी तो ये ऊपर आ तो जाएगा, लेकिन ट्रांजिशन नहीं डाल सकूंगी, और ट्रांजिशन नहीं डालूंगी तो एक इमेज से दूसरे इमेज में जो एक खूबसूरती से हम जाते हैं वो नहीं जा सकेंगे। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको लास्ट में मिलेगा, लेकिन अब मुझे बताइए बुशरा बीबी और जिन जिन को जो इश्यूज आ रहे थे, आप लोगों के इश्यूज आज तक के लेक्चर के सारे क्लियर हो गए हैं ना? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं एक भी अच्छी सी जबरदस्त सी ट्रांजिशन डाल देती हूँ। सो लेट्स सी। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। मैम मेरे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने बताया कि हम टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम वीडियो में किसी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने येलो शर्ट पहनी हुई है, हम कह रहे हैं हम इसको ग्रीन नहीं, वो शर्ट बना यहाँ दें। हम नहीं कर सकते। वो फोटोशॉप में होता है, प्रीमियर प्रो में होता है, क्लिपचैम्प में नहीं होता। ठीक है ठीक है। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? और मिस कैप्शन क्या होते हैं? कैप्शंस जो नीचे जो हम बोल रहे होते हैं और नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपने बहुत एंड सब पे याद करवाया। सब टाइटल्स, जी, कैप्शंस मतलब सब टाइटल्स। ठीक है,